नमस्कार दोस्तों, पूरा देश कल आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है। सभी जानते हैं कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है और इसको अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। लेकिन जितने उल्लास के साथ हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उतना ही गंभीरता से हमें आज़ादी के मायनों को समझना होगा। हम कितने आज़ाद हैं। जब तक हम इसकी गंभीरता नहीं समझेंगे, तब तक हमें आज़ादी की सही कीमत का अंदाज़ा नहीं लगेगा। एक बार फिर सभी देशवासियों को, पत्रकार साथियों को, अपने सम्मानित पाठकों को मीडिया दस्तक की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। यूपी की 10 खबरों के साथ मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भाजपा सरकार में जबरिया सेवानिवृत्त किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शनिवार को राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहां से मैं भी चुनाव मैदान में उतरूंगा। पूर्व आईपीएस ने अपनी रणनीति का खुलासा भी किया। कहा, विधानसभा चुनाव में मैं जनता के बीच जाकर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुई अराजकता और उत्पीड़न के बारे में लोगों को बताऊंगा। हालांकि बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि वे चर्चा में रहने के लिए कुछ भी करते हैं। अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए हमेशा ही यहां सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा और सख्त हो जाती है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे और बस स्टेशनों सहित धर्मशालाओं और होटलों पर भी चेकिंग की जा रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर फर्जी वोटर आईडी बनाने के मामले में यूपी एसटीएफ ने शनिवार को दिल्ली से 3 और युवकों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के ऑफिस में संविदा पर डेटा ऑपरेटर का काम करते थे। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली से ही अरमान मलिक उर्फ मोहम्मद नियाज की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में सहारनपुर के विपुल सैनी समेत अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी के मेरठ में एक गांव में 380 फीट ऊंचाई और 1.25 कुंतल वजन का तिरंगा फहराया जाएगा। वर्तमान में देश का सबसे ऊंचा 355 फीट तिरंगा अभी बाघा बॉर्डर पर फहरा रहा है। उससे भी ऊंचा 380 फीट का तिरंगा लहराकर नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। यही नहीं, यहां क्रांतिकारियों के सम्मान में अनोखी गैलरी भी बनकर तैयार हो गई है। मेरठ के दौराला में बहुत जल्द ही देश का सबसे ऊंचा 380 फीट का तिरंगा फहराया जाएगा। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गंभीरता समझते हुए मेयर संयुक्ता भाटिया ने शनिवार को कई इलाकों का दौरा किया। सुबह जलकल और नगर निगम की टीम के साथ किए गए दौरे में मेयर ने खुद पानी के सैंपल लिए। इस दौरान उन्होंने अपने साथ जीएम जलकल को भी बुला रखा था। उन्होंने इस दौरान वहां के लोगों से पानी का फीडबैक भी लिया। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट बेहद महत्वपूर्ण होंगे। योगी सरकार ने प्रदेश की 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसा करके बीजेपी ओबीसी को लुभाने में कामयाब हो सकती है। इन जातियों में अग्रहरी, रोहिल्ला, भाटिया, मुस्लिम, हिंदू कायस्थ, दोहर, दोसर वैश्य, मुस्लिम कायस्थ, केसरवानी, वैश्य और भाट जैसी जातियां शामिल हैं। अभी तक राज्य पिछड़ा आयोग 24 जातियों का सर्वे पूरा कर चुका है। इसी के आधार पर आयोग अपनी सिफारिश सरकार को भेजेगा। अगर सरकार इन जातियों को ओबीसी का दर्जा देने का कदम उठाती है तो यूपी की राजनीति में बीजेपी का यह बहुत बड़ा कदम होगा। गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में राज्य सरकार के अनुदान से 18 करोड़ की लागत से लगाई गई नई रेडिएशन मशीन से अब मरीजों का कष्ट रहित इलाज संभव होगा। शनिवार को इस मशीन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के कैंसर मरीजों के इलाज में नए युग की शुरुआत बताया। मशीन के लग जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के सीमाई इलाकों के कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर
बस्ती में आईजी अनिल कुमार राय, मंडलायुक्त अनिल सागर, बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल, एसपी आशीष श्रीवास्तव तथा संत कबीर नगर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एवं एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया है। बस्ती जिले में रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन ने स्तनपान कराने वाली महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर का उपहार दिया है। जिला महिला अस्पताल में स्थापित ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर का सीडीओ डॉक्टर राजेश प्रजापति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने रोटरी के कार्यों की सराहना की। सीएमएस डॉक्टर सुषमा सिन्हा ने कहा कि महिलाएं स्तनपान के लिए अनुकूल जगह तलाशती हैं। रोटरी ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है। रोटरी अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव ने कहा, रोटरी ऐसे सामाजिक कार्य करता रहता है। बस्ती जिले में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू किया है। क्षेत्राधिकारी शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली, पुरानी बस्ती, नगर, कप्तानगंज, छावनी, हर्रैया थाना क्षेत्र में मॉडिफाइड साइलेंसर, सायरन, हूटर और नेशनल हाईवे के किनारे खतरनाक तरीके से पार्क किए गए वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 75 वाहनों का ई चालान किया गया। आज की खबरें यहीं तक। कल की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।